नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ रोज की तरह ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। पूजा जब से शादी करके इस घर में आई, यह पूरा घर ही झिलमिला सा गया। जितेश के मम्मी पापा को हमेशा से ही एक बेटी चाहिए थी, मगर इसे किस्मत का खेल ही कहिए कि जितेश के बाद उनकी कोई औलाद हुई ही नहीं। जितेश को उन्होंने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था, आखिर उनका इकलौता बेटा जो था। मगर सीमा जी और अमित जी के मन की चाहत हमेशा एक टीस की तरह उनके दिल में दबी रही कि काश एक बेटी भी होती। लेकिन जब से पूजा उनके घर में आई है, उनकी ये मुराद भी लगभग पूरी हो गई है। पूजा को तो आज तक लगा ही नहीं कि वो इस घर की बेटी नहीं बहू है। पूजा को आज भी याद है वो दिन जब जितेश जी अपने मम्मी पापा के साथ उसे देखने आए थे। तब सास सीमा जी ने जिस तरह उम्मीद भरी आंखों से उसे गले लगाया, तो वो समझ गई कि वो एक घर छोड़कर दूसरे घर ही जा रही है। एक दिन सीमा जी जितेश से बोली, जितेश जाना, क्यों नहीं जा रहा है तू? आज तो संडे है और तू लैपटॉप पर लगा है। देख, मैंने टिकट भी बुक कर दी है। पर माँ, मेरी कल बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखो माँ, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं अगले हफ्ते ले जाऊंगा ना। जितेश ने लैपटॉप में नजर गड़ाए हुए ही कहा। सीमा जी ने पूजा के चेहरे पर आई मायूसी को भांप लिया और बोली, तो ठीक है, एक काम कर, तू अपना और पापा का खाना बाहर से ऑर्डर कर दे, क्योंकि मैं और पूजा जा रहे हैं फिल्म देखने। सीमा जी ने उठते हुए कहा। जितेश ने हैरानी से पूछा, मगर मम्मी, आप तो कभी पिक्चर देखने जाते ही नहीं हैं। सीमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, नहीं जाती थी, लेकिन अब जाऊंगी अपनी बेटी के साथ। तू लैपटॉप पर काम कर। तभी अमित जी भी उठ खड़े हुए। अरे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं भी साथ चलूंगा। जितेश बेटा, तुम बैठो। और वो क्या कहते हैं? हाँ, पिज्जा पिज्जा ऑर्डर कर लेना अपने लिए। अमित जी मुस्कुराते हुए उनके साथ चले गए और बेचारा जितेश उनको जाते हुए देखता रहा। सीमा जी के तो पैरों को पंख ही लग गए। पूजा के रूप में उन्हें एक नई सहेली जो मिल गई थी, वहीं अमित जी को बेटी मिल गई थी। जितेश का तो काम ही ऐसा था कि उसे अपने मम्मी पापा के साथ ज्यादा समय बिताने को नहीं मिलता था। उसका मात्र और मात्र एक ही सपना था, ग्रीन कार्ड पाना। वो विदेश में बसने के सपने देखता था, इसलिए दिन रात काम में डूबा रहता था। जब से पूजा इस घर में आई है, सीमा जी और अमित जी की जिंदगी में चहल पहल हो गई है। अभी थोड़े समय पहले की ही बात है, अमित जी के घुटनों में बड़ा ही दर्द रहता था। पूजा ने अब सख्त हिदायत दे दी कि दिन भर टीवी के आगे बैठना बंद करिए पापा जी, और अब से मॉर्निंग वॉक व योगा शुरू करिए। शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ी आनाकानी की, पर अब पूजा भी कहाँ इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाली थी। आखिरकार दोनों को ही उसकी बात माननी ही पड़ी। वहीं जितेश भी बहुत खुश था कि चलो, मम्मी पापा का दिल तो लगा रहता है, अब वो बेफिक्र होकर अपने सपने को पूरा कर सकता है। जितेश लगभग चिल्लाते हुए आया, माँ, पूजा, पापा। माँ ने पूछा, क्या हुआ, आखिर क्यों चिल्ला रहा है इतना? जितेश बोला, माँ, मेरा यूएस का वीजा लग गया है, अब मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रहा हूँ। कंपनी मुझे 2 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। जितेश की खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं था। देखना माँ, मैं जल्द ही वहाँ आप तीनों को भी बुला लूँगा, हम तीनों वहाँ साथ ही रहेंगे। जितेश ने माँ को गोल गोल घुमाते हुए कहा। पापा ने कहा, बेटा, तो पूजा को तो साथ लेते जा, हम बाद में आते रहेंगे।
नहीं पापा, अभी पॉसिबल नहीं है, पर मैं जल्द ही आप लोगों का वीजा लगवाने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्द ही हम सभी अमेरिका में होंगे, जितेश ने चहकते हुए कहा। जितेश की तैयारियां शुरू हो गईं। पूजा का मन उदास था, मगर वो ये सोचकर खुश थी कि आखिर जितेश का ख्वाब सच होने जा रहा है। जितेश ने पूजा को गले लगाते हुए कहा, पूजा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। अपना ख्याल रखना। सब एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गए। वह पूजा भी भीगी आंखों के साथ उसे विदा करके घर आई। पूजा के प्रति सीमा जी और अमित जी का प्यार और भी बढ़ गया। कब वो उनकी बहू से बेटी और न जाने कब वो बेटा बन गई, पता ही नहीं चला। पापा, आपने फिर से चॉकलेट खाई? कितनी बार मुझे आपको मना करना पड़ेगा? आप सच में ना अभी उस लल्लन के बच्चे को बताती हूँ, वही रोज रोज चॉकलेट लाकर देता है ना आपको? पूजा ने गुस्से में कहा। अमित जी ने बचपना दिखाते हुए कान पकड़ लिए। पूजा चाह कर भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। कहने को सब सही था, मगर कुछ तो था जो सबको खटक रहा था। जितेश को अमेरिका गए हुए 8 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन कोई वीजा नहीं आया और पूछने पर वह कोई न कोई बहाना बनाकर वीजा टालता ही रहा। माँ, मुझे समय दो, यहाँ आप सब कैसे रहेंगे? मैं जल्द ही कुछ इंतजाम करता हूँ। माँ, पूजा भी आपके साथ ही आ जाएगी। मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे काम है। धीरे धीरे सबके मन में एक शंका सा घिरने लगी, मगर तीनों ही एक दूसरे के सामने चट्टान बने रहते थे। इधर जितेश का फ़ोन भी आना कम हो गया। 1.5 साल बीत रहा था। इसी दौरान पूजा का मुंह बोला भाई हरी अमेरिका गया। हरी ने कहा, पूजा दीदी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पूजा ने कहा, हाँ बोलो हरी। दीदी प्लीज़ आप खुद को संभालिए और मैं जो बता रहा हूँ। हरी ने जब कहा तो पूजा का दिल धक से रह गया। हरी ने कहा, दीदी, जीजू ने यहाँ पे किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है और वह उसी के साथ रह रहे हैं। हरी ने जैसे ही कहा, पूजा को लगा दुनिया गोल गोल घूम रही है और वो गस खाकर नीचे गिर गई। सीमा जी और अमित जी भी दौड़कर आए। बहू की हालत देख वो लोग बहुत परेशान हो गए। बहू की ऐसी हालत देखकर अमित जी ने तुरंत ही जितेश को फ़ोन लगाकर पूछा, जितेश, जो मैंने सुना सच है क्या? अरे तुझे शर्म नहीं आई पूजा को और हम सबको इतना बड़ा धोखा देते हुए? क्या इसी दिन के लिए हमने तुझे पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया? माँ, पूजा और मुझे तुम कभी भी समझ नहीं पाए। मैं कुछ नहीं समझना चाहता पापा, जल्द ही डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, जितेश ने कहा। अमित जी को लगा कि अब सब कुछ चेतना शून्य हो गया। घर में एक मातम सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब पूजा के पिताजी पूजा को लेने आए तो पूजा ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और कहा, पापा, मैंने कभी भी ये महसूस ही नहीं किया कि मैं कभी अपने घर से दूर आई हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ? जितेश ने जो किया बहुत गलत किया, मगर आज मैं इन्हें छोड़कर जाती हूँ तो जिंदगी भर मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अमित जी व सीमा जी ने भी उसे बहुत समझाया, पर वो टस से मस नहीं हुई और पूजा ने भी जॉब शुरू कर दिया। अब वो उस घर की बेटा बन चुकी थी। तीनों अपने अंदर ढेर सारा दर्द समेटे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। सीमा जी की आंखें पूजा को देखकर बाहर आती। अमित जी ने सीमा जी से कहा कि लगता है हमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए थे जो पूजा हमारी जिंदगी में आई। वो मेरी बहू नहीं, मेरा बेटा है बेटा, और मेरा गुरूर भी है।
धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी। एक रात अमित जी ऐसे सोए कि अगले दिन उठ ना सके। पूजा ने जितेश को फोन कर कहा, पापा नहीं रहे। पूजा बस इतना ही कह पाई। 2 मिनट की चुप्पी के बाद जो जितेश ने कहा उसकी कल्पना पूजा सपने में भी नहीं कर सकती थी। उसने कहा, मैं आ नहीं सकता, बहुत व्यस्त हूँ। पूजा एकदम सन्न सी हो गई। सीमा जी ने पूजा की आंखों को पढ़ लिया। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। अब यह निर्णय हुआ कि जितेश का चचेरा भाई मुकेश मुखाग्नि देगा। अर्थी सज चुकी थी। अमित जी अपनी अंतिम यात्रा पर थे। मुखाग्नि का समय आया। जैसे ही मुकेश आगे आया, सीमा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये अंतिम अधिकार तो सिर्फ एक बेटा ही निभा सकता है, और जब मेरा बेटा यहाँ है तो कोई और क्यों करेगा। पूजा, अपने बाबूजी की मुखाग्नि तुम ही दोगी। सीमा जी ने कहा। दूर कहीं आसमान में अमित जी एक मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे यानी पूजा को अपना आखिरी कर्तव्य निभाते देख रहे थे, और सीमा जी ने अपना सब कुछ पूजा के नाम कर दिया। अब उनका जितेश से कोई भी वास्ता नहीं था। अब जो कुछ भी उनके लिए था पूजा ही थी। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ससुराल कभी घर नहीं बन सकता, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इन सब बातों को ही झुठलाते हुए पूजा ने एक बहू से बेटे के सफर को तय किया। क्या कोई औरत चाहेगी कि मुझे जितेश जैसा पति या बेटा हो? ये पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।